क्या एक मगरूर बाप अपनी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए गरीब लड़की के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। बारी गुस्से में पागल होकर अपने बाप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और चीख कर कहता है कि बाबा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बारी अपने बाप को बताता है कि जिस तरह परिशे को आपने चोर और बद किरदार साबित करके ऑफिस से निकलवाया था ना, इसने मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया है। वो गुस्से में कहता है कि परिशे अब भी आपका लिहाज कर रही है। वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाप और बेटे के रिश्ते में कोई दरार आए। शायान साहब अपने अकलौते बेटे की हालत देखकर पहली बार अंदर से लर्ज जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इनकी झूठी अना और शानो शौकत ने इनके बेटे को अंदर से उजाड़ कर रख दिया है। बारी साफ कह देता है कि अगर परिशे इस घर में नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, और ये बात भूल जाइएगा कि मैं कभी अनाया से शादी करूंगा। उधर परिशे के घर में दादी उसको समझाने की कोशिश करती है कि बारी बहुत अच्छा लड़का है, बारी तो एक हीरा है, तुम्हें उसे यूं ठुकराना नहीं चाहिए था, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। बारी से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन परिशे रोते हुए अपनी दादी से कहती है कि दादी, मैं जिल्लत वो नहीं भूल सकती जो उस दिन उसके बाप ने मेरी की थी। उसके बाप ने मुझे सबके सामने किस तरह जलील और रुस्वा किया था। परिशे कहती है कि अगर मैंने बारी से शादी कर ली ना तो दुनिया यही कहेगी कि मैंने दौलत की खातिर सब कुछ बेच दिया। मैं अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं कर सकती। और बारी से भी कहती है कि बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। बारी के जाने के बाद पूरा घर परेशान था, लेकिन परिशे का फैसला पत्थर पर लकीर था कि मैं उस ऐसे घर की बहू नहीं बन सकती जहाँ मुझे उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए, घर के अफराद खुश ना हो मुझसे। दूसरी तरफ ज़ुहैब के घर में एक नया ही हंगामा शुरू हो गया था, क्योंकि ज़ुहैब ने अलीज़े का इलाज करवाने का फैसला कर लिया था, और ये उसकी माँ को तो किसी तौर भी हजम हो नहीं रहा था। ज़ुहैब अपनी माँ और बहन के सामने बैठकर जब ये बात कहता है कि अलीज़े को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़ जाए, तो ज़ुहैब की माँ ये सुनकर परेशान हो जाती है और अपनी बेटी रिमशा से कहती है कि देखो, ये लड़का इस मजदूर लड़की पर लाखों रुपए लगाने पर उड़ाने पर तुला हुआ है। रिमशा अपनी माँ को भड़काती है कि अम्मी, ये अलीज़े हमारे भाई को कंगाल कर देगी, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। हम दोनों मिलकर कोई नया मंसूबा बनाती हैं जिस तरह ज़ुहैब का इलाज से रोका जा सके, ताकि अलीज़े हमेशा के लिए व्हील चेयर पर रहे। अगर ये अपनी टांगों पर चलने के काबिल हो गई ना तो हमारा पत्ता साफ कर देगी और हमारी इस घर में दो कौड़ी की हैसियत रह जाएगी। उधर बारी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो ना ऑफिस जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है। मनाल अपने बाप शायान साहब से इल्तिजा करती है कि बाबा, आप जिद छोड़ दें और जाकर खुदा के लिए कुछ करें, बारी के लिए कुछ करें। मैं उन्हें इस तरह घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकती। शायान साहब एक बड़ी कश्मकश में हैं कि वो उनकी अना बचाएं या अपने बेटे की खुशियाँ। और क्या शायान साहब अपनी गलती तस्लीम करके खुद परिशे के घर और उसे मनाने के लिए पहुंच जाएंगे? और क्या परिशे एक ऐसे बाप को माफ़ कर पाएगी जिसे करदार पर उसने कभी कीचड़ उछाला था उन्होंने? अगर शायान साहब परिशे के सामने जाकर हाथ जोड़ेंगे तो क्या परिशे हाथ थामने के लिए बारी का तैयार हो जाएगी? दूसरी तरफ क्या अलीज़े का इलाज शुरू हो पाएगा और उसके ससुराल वाले या कोई नया हादसा खड़ा नहीं करेंगे? अनाया अब कौन सी नई चाल चलेगी जिससे बारी और परिशे का मिलना नामुमकिन हो जाए? ड्रामा रहमत की किस्तें बहुत ही जज्बाती होने वाली हैं। हर रिश्ते का असल चेहरा अब सामने आने वाला है। क्या शायान साहब को परिशे के घर जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो शायान साहब हैं वो मजबूर हो जाएंगे इस बात के लिए। वो जाएंगे परिशे से माफ़ी मांगेंगे और दूसरी तरफ बखेड़ा कर देगी, अनाया खड़ा कर देगी। वो कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि अगर बारी की शादी जो है वो परिशे के साथ हुई तो मैं मनाल को इस घर में नहीं रहने दूंगी, मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। जिस पर रहील जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो? हमारी शादी जब हुई थी तब यही बात तय हुई थी कि बारी की और तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं होगी। अगर बारी ने रिश्ते के लिए हामी भर ली थी, वो तैयार हो गया था, वो सिर्फ इस बात से तैयार हो गया था क्योंकि परिशे ने शादी से इनकार कर दिया था, और वो भी सारा सब कुछ जो है वो चचा जान ने किया था। और अब जब सारी हकीकत खुल गई है, सब कुछ सामने आ गया, अगर बारी जो है वो परिशे से शादी करना चाहता है तो तुम्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनाया तो है वो किसी तौर भी रुकने वाली नहीं है। जो शायान साहब हैं उनको जाकर परिशे से बात करनी चाहिए, उनकी दादी से बात करनी चाहिए कि परिशे को मनाएं, और परिशे मान भी जाएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। और इन दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद जो है वो अनाया कहेगी कि मैं इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी, मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी। वो बहुत ज़्यादा चालें चलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से पहले से उसने मखोटा पहना था, मतलब खुद को चेंज करने का उसने ड्रामा किया था जब राहील की और मनाल की शादी हुई थी, तब उसने जैसे दिखाया था कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, फिर इस तरह से वो ड्रामा करेगी खुद को चेंज करने का। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई शायान साहब को जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए परिशे से, या
जो कुछ हो गया अब ठीक है, अब परीशा ने इनकार कर दिया है बारी को, तो इसी तरह ठीक है वो या अपने बेटे की खुशी का वो ख्याल करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।